महाभारत में चक्रव्यूह में अभिमन्यु के प्रवेश के बाद उसने बड़ी ही वीरता से युद्ध में अनेक योद्धाओं का सामना किया था। जिस उम्र में आज के युवाओं को ये ज्ञान नहीं है कि उन्हें किस दिशा में जाना है, वहीं अभिमन्यु ने असीम पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त किया था। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि जब कर्ण ने कौरवों के साथ मिलकर बड़ी निर्ममता से अभिमन्यु का वध किया था, तब अंत में वह उसके कान में ऐसा क्या कहता है कि उसे स्वयं पर बहुत ही लज्जा महसूस होती है। महाभारत के युद्ध का वो 13वां दिन था जब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह एक ऐसी रचना होती है कि जिसमें एक बार एक योद्धा अंदर आ जाता है तो उसका बाहर जाना नामुमकिन होता है। पांडव भीष्म पितामह के शरशैया पर लेटने के बाद से ही बहुत ही तेजी से कौरव सेना को समाप्त करते जा रहे थे। इसलिए जब अर्जुन को युद्ध के दूसरी ओर जाना पड़ा तो कौरवों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने गुरु द्रोण की सहायता से चक्रव्यूह बनाकर बाकी बचे पांडवों को फंसाकर मारना चाहा, क्योंकि जब अन्य पांडव और योद्धा मारे जाएंगे तो अर्जुन की शक्ति आधी अपने आप हो जाएगी। इसलिए अभिमन्यु ने तो चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया था, लेकिन जयद्रथ ने भगवान शिव से मिले वरदान का प्रयोग करके अन्य पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया था। और अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह का ये ज्ञान सीख लिया था। अभिमन्यु ने कौरवों के 10 योद्धाओं का बड़े ही वीरता से सामना किया था। चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही अभिमन्यु ने गुरु द्रोण के धनुष को काट दिया था। सभी योद्धाओं को उसने अपने प्रचंड तीरों से घायल कर दिया था। वहीं अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र के साथ भी थोड़ी देर युद्ध किया और उसके सिर को एक ही तीर से अलग कर दिया। दुर्योधन को इस बात पर बहुत क्रोध आया और उसने कर्ण को अपनी मित्रता का वास्ता देकर ये कहा कि कैसे भी हमें सूर्यास्त होने से पहले अभिमन्यु को मारना होगा। द्रोणाचार्य ने तो यहाँ तक कहा था कि अभिमन्यु के हाथ से किसी तरह से धनुष बाण छीनना होगा, नहीं तो वो ऐसे ही कौरव सेना को समाप्त कर देगा। इसलिए कर्ण ने सबसे पहले अवसर पाते ही अभिमन्यु के धनुष को काटा था। वहीं अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तब वह 16 साल का बालक इतने महारथियों में अकेला था, फिर भी उसने बड़ी ही वीरता से उनका सामना किया। सभी ने मिलकर अभिमन्यु पर अनगिनत बाणों की वर्षा कर दी। असहाय निहत्था अभिमन्यु भला इतने योद्धाओं के आगे क्या करता। लहूलुहान होकर भी अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाया और उनका सामना करते रहे। और फिर एक पल ऐसा आया कि जब कर्ण स्वयं अपने रथ से नीचे उतरकर अभिमन्यु के पास गए और उसे घायल कर दिया। साथ ही उसे गले से लगाकर ये भी कहा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतियोगिता तो मेरी और अर्जुन की थी, लेकिन पुत्र आज तुमने ऐसा युद्ध किया कि मैं स्वयं चकित रह गया। तुमने तो हम दोनों को ही परास्त कर दिया। अब ये संसार कहेगा कि इतने महारथियों ने मिलकर एक निहत्थे बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे। और अंत में कर्ण ने अभिमन्यु के शरीर में वो अंतिम तलवार मार दी जिससे उसका वध होना निश्चित था। और इस तरह अभिमन्यु नाम का वो सितारा स्वर्ग चला गया और इस धरती पर रह गया तो वो कलंक जो कौरवों की ओर से उन योद्धाओं पर था जिसने 16 साल के बालक की हत्या करते समय जरा सा भी संकोच नहीं किया। अभिमन्यु ने भी कर्ण से यही कहा था कि मेरे पिताश्री से कहना कि मैंने आप लोगों का सामना करते हुए एक पल भी डर को महसूस नहीं किया और मुझे सिर्फ यही पछतावा रहेगा कि मेरे पिताश्री मेरा ये युद्ध नहीं देख पाए। ये कहकर अभिमन्यु ने अपने प्राण त्याग दिए थे। आपको अभिमन्यु और कर्ण का ये छोटा सा संवाद कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और महाभारत में न्याय हुआ या नहीं पता नहीं, लेकिन अन्याय बहुत हुआ। आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ तक वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।